संदर्भ 1 के अनुसार विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में डी और डी प्लस क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए एलटी और एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को तार्किक रूप से पुनः निर्धारित किया गया है। एक नया जीआर अप्रैल 2022 के बिलिंग महीने से लागू है। 2 सब्सिडी एचटी उद्योग सामान्य, एचटी उद्योग मौसमी और एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू है। 3 सब्सिडी ओपन एक्सेस और एलटी पावर लूम उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। 4 सब्सिडी गैर निर्माण उद्योगों के लिए लागू नहीं है। यदि कोई गतिविधि परिभाषित नहीं की गई है तो भी सब्सिडी लागू नहीं होगी। 5 सब्सिडी केवल तब लागू होगी जब उपभोक्ता बकाया राशि में नहीं हो। सब्सिडी केवल तब क्रेडिट की जाएगी जब उपभोक्ता ने नेट बिल राशि को त्वरित भुगतान तिथि से पहले भुगतान किया हो। 6 सब्सिडी केवल औद्योगिक इकाइयों पर लागू है। 7 सब्सिडी मार्च 2024 तक लागू रहेगी। एक्सप्लेनेशन। इसमें बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को पुनः निर्धारित किया गया है। एक नया जीआर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन अप्रैल 2022 से लागू होगा। 2 सब्सिडी केवल कुछ प्रकार के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए है, जैसे एचटी औद्योगिक सामान्य, एचटी मौसमी और एलटी औद्योगिक उपभोक्ता। 3 ओपन एक्सेस और एलटी पावर लूम उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी। 4 गैर निर्माण उद्योगों के लिए भी सब्सिडी लागू नहीं होगी और यदि गतिविधि स्पष्ट नहीं है तो भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। 5 बकाया न होने पर ही सब्सिडी मिलेगी और यह केवल तभी दी जाएगी जब उपभोक्ता ने अपना बिल त्वरित भुगतान तिथि से पहले चुकता किया हो। 6 सब्सिडी केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू है और यह मार्च 2024 तक ही वैध रहेगी। आठ कुशलता आधारित सब्सिडी। पावर फैक्टर आधारित सब्सिडी एलटी उपभोक्ताओं के लिए। एक पावर फैक्टर आधारित सब्सिडी एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू है जिनकी लोड क्षमता 20 केडब्ल्यू से अधिक है। 2 पावर फैक्टर आधारित सब्सिडी एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है जिनकी लोड क्षमता 20 केडब्ल्यू तक है। लोड फैक्टर आधारित सब्सिडी एचटी और ईएचवी उपभोक्ताओं के लिए। एक लोड फैक्टर आधारित सब्सिडी एचटी और ईएचवी उपभोक्ताओं के लिए लागू है जो दिए गए लोड फैक्टर स्लैब के अनुसार 75% से अधिक लोड फैक्टर रखते हैं। टॉड आधारित सब्सिडी। एक टॉड आधारित सब्सिडी एचटी औद्योगिक एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू है जिनकी लोड क्षमता 20 केडब्ल्यू से अधिक है और एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए जिनकी लोड क्षमता 20 केडब्ल्यू तक है और जिन्होंने टॉड टैरिफ चुना है। यह सब्सिडी कुल स्लॉट 1 यूनिट्स और स्लॉट 2 यूनिट्स के 2/3 पर लागू होगी। 2 एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए जिनकी लोड क्षमता 20 केडब्ल्यू तक है और जिन्होंने टॉड टैरिफ नहीं चुना है, सब्सिडी स्लॉट 2 दर के अनुसार कुल खपत के 2/3 यूनिट्स पर लागू होगी। 3 एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास आवासीय या वाणिज्यिक गैर सब मीटर है, सब मीटर की खपत को पहले कुल स्लॉट 1 यूनिट से घटाया जाएगा और फिर स्लॉट 2 यूनिट्स से घटाकर औद्योगिक यूनिट्स की गणना की जाएगी ताकि सब्सिडी लागू की जा सके। कुशलता आधारित सब्सिडी, लोड फैक्टर आधारित सब्सिडी और टॉड आधारित सब्सिडी एचटी और ईएचवी उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं होगी यदि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का उल्लंघन हुआ हो। एक्सप्लेनेशन। यह खंड विभिन्न प्रकार की कुशलता आधारित सब्सिडी के बारे में जानकारी देता है। एक पावर फैक्टर पीएफ आधारित सब्सिडी केवल एलटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी लोड क्षमता 20 केडब्ल्यू से अधिक है। 2 लोड फैक्टर एलएफ
आधारित सब्सिडी केवल एचटी और ईएचवी उपभोक्ताओं के लिए लागू है जो 75% से अधिक लोड फैक्टर रखते हैं। 3 टॉड आधारित सब्सिडी समय आधारित टैरिफ टॉड के आधार पर लागू की जाती है जो विभिन्न स्लॉट्स के लिए निर्धारित की जाती है। 4 असमानताएं, यदि उपभोक्ता ने अपने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का उल्लंघन किया है तो उन्हें ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। 9 निश्चित सब्सिडी। आय निश्चित सब्सिडी कनेक्शन की तारीख से 3 साल बाद लागू होती है। एक्सप्लेनेशन। यह वाक्य बताता है कि उपभोक्ताओं को निश्चित सब्सिडी केवल कनेक्शन की तारीख से 3 साल बाद ही दी जाएगी। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को पहले 3 वर्षों तक कोई निश्चित सब्सिडी नहीं मिलेगी और यह सब्सिडी कनेक्शन के 3 साल पूरे होने के बाद लागू होगी। 10 नया कनेक्शन एनसी बटा विस्तार सब्सिडी। आय जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद हुआ है या जिनका स्वामित्व नीलामी या एनसीएलटी कोर्ट आदेश द्वारा बदला गया है उन्हें नया उद्योग माना जाएगा। 2 एनसी सब्सिडी के लिए जिला उद्योग केंद्र डीआईसी या उद्योग निदेशालय से प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 3 एनसी सब्सिडी केवल पहले 3 वर्षों के लिए लागू है। 1 अप्रैल 2022 से पहले 3 साल पूरे करने वाले उपभोक्ता एनसी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। 4 नए कनेक्टेड उपभोक्ताओं के लिए पहले 3 वर्षों में निश्चित सब्सिडी लागू नहीं होगी। विस्तार सब्सिडी के लिए उद्योग विभाग से प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 6 विस्तार सब्सिडी कॉप कनेक्शन ऑफ पावर तारीख से पहले 3 वर्षों के लिए लागू है। 7 कॉप तारीख से 3 साल पहले की अवधि के लिए मासिक औसत के WH यूनिट्स MSEDCL+OA को बेंचमार्क खपत के रूप में माना जाएगा। वर्तमान माह की के WH यूनिट्स जो बेंचमार्क खपत से अधिक हैं उन्हें विस्तार यूनिट्स के रूप में माना जाएगा। विस्तार के WH यूनिट्स को सब्सिडी की गणना के लिए बिलिंग पावर फैक्टर PF का उपयोग करके क्वा में बदला जाएगा। 8 विस्तार उपभोक्ताओं के लिए पहले 3 वर्षों में निश्चित सब्सिडी यूनिट्स कुल औद्योगिक यूनिट्स विस्तार सब्सिडी से मानी गई यूनिट्स। 9 जो उपभोक्ता पहले विस्तार सब्सिडी के लिए पात्र थे और 1 अप्रैल 2022 तक 3 साल पूरे कर चुके हैं वे विस्तार सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। जो उपभोक्ता 1 अप्रैल 2022 तक 3 साल नहीं पूरे कर पाए हैं वे विस्तार सब्सिडी के लिए शेष अवधि के लिए पात्र होंगे। एक्सप्लेनेशन। यह खंड नया कनेक्शन और विस्तार सब्सिडी से संबंधित नियमों और शर्तों को स्पष्ट करता है। 1 नया कनेक्शन एनसी कनेक्शन 1 अप्रैल 2016 या बाद में होने वाले उपभोक्ताओं को नया उद्योग माना जाता है और उन्हें एनसी सब्सिडी दी जाती है जो केवल पहले 3 वर्षों तक लागू होती है। 2 विस्तार सब्सिडी विस्तार करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी 3 साल तक सब्सिडी दी जाती है और इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग की जाती है। 3 बेंचमार्क खपत विस्तार यूनिट्स की पहचान बेंचमार्क खपत से ऊपर के WH यूनिट्स के आधार पर की जाती है और इन्हें क्वा में परिवर्तित किया जाता है। 4 पहले 3 वर्षों में निश्चित सब्सिडी नए कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए पहले 3 वर्षों में निश्चित सब्सिडी लागू नहीं होती है। 11 उपभोक्ता पर सब्सिडी लागू करने के बाद प्रभावी दर उस वर्ष के लिए औसत पावर परचेज दर प्लस ट्रांसमिशन दर से कम नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए यह दर ₹4.72 प्रति यूनिट होगी। प्रभावी दर की गणना के लिए निम्नलिखित बिलिंग घटकों को ध्यान में रखा जाएगा। आय मांग शुल्क। 2 ऊर्जा शुल्क। 3 टॉड छूट सुरचार्ज। 4 व्हीलिंग शुल्क VFAC। 6 PF दंड प्रोत्साहन।
7 बल्क खपत छूट। 8 वृद्धि खपत छूट। 9 लोड फैक्टर प्रोत्साहन। X त्वरित भुगतान छूट। 11 ग्रीन टैरिफ राशि। 12 कुशलता सब्सिडी LFPF टॉड। 13 निश्चित सब्सिडी। 14 ANC विस्तार सब्सिडी। 15 वस्त्र सब्सिडी। यदि प्रभावी दर न्यूनतम सीमा से नीचे है तो सब्सिडी उस अंतर के अनुपात में कम कर दी जाएगी। इसी प्रकार की न्यूनतम सीमा केवल वस्त्र सब्सिडी के पात्र उपभोक्ताओं और VMND एवं वस्त्र सब्सिडी दोनों के पात्र उपभोक्ताओं पर लागू होगी। एक्सप्लेनेशन। यह खंड उपभोक्ताओं पर लागू की जाने वाली सब्सिडी के बाद प्रभावी दर की न्यूनतम सीमा के बारे में बताता है। एक न्यूनतम सीमा उपभोक्ता की प्रभावी दर जो सब्सिडी के बाद प्राप्त होती है उस वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए यह सीमा ₹4.72 प्रति यूनिट है। 2 गणना घटक प्रभावी दर की गणना के लिए उपभोक्ता से संबंधित सभी प्रमुख बिलिंग घटकों जैसे मांग शुल्क, ऊर्जा शुल्क, टॉड छूट सुरचार्ज, FAC, प्रोत्साहन आदि को शामिल किया जाएगा। 3 अंतर की अनुपातिक कमी। अगर प्रभावी दर निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम होती है तो उपभोक्ता को दी जाने वाली सब्सिडी उस अंतर के हिसाब से घटा दी जाएगी। 4 वस्त्र सब्सिडी। यह न्यूनतम सीमा विशेष रूप से वस्त्र सब्सिडी के पात्र उपभोक्ताओं और दोनों VMND एवं वस्त्र सब्सिडी के पात्र उपभोक्ताओं पर लागू होती है। 12 प्रत्येक उपभोक्ता के लिए प्रति वित्तीय वर्ष ₹20 करोड़ की उच्चतम सीमा वाली सब्सिडी उपलब्ध है। एक्सप्लेनेशन। यह खंड बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹20 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसका मतलब है कि किसी भी उपभोक्ता को एक वर्ष में इस राशि से अधिक सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 13 पुराने GRs के अनुसार अप्रैल 2022 के बिलिंग महीने के लिए जो सब्सिडी क्रेडिट की गई थी उसे डेबिट किया जाएगा और नए GR के अनुसार अप्रैल 2022 और मई 2022 के बिलिंग महीनों के लिए सब्सिडी इस महीने समायोजन के रूप में क्रेडिट की जाएगी। वर्तमान खपत के लिए सब्सिडी जून 2022 के बिलिंग महीने से शुरू की जाएगी। एक्सप्लेनेशन। यह खंड बताता है कि पुराने GRs के अनुसार अप्रैल 2022 के लिए दी गई सब्सिडी को वापस लिया जाएगा और नए GRs के तहत अप्रैल और मई 2022 के लिए निर्धारित सब्सिडी को समायोजन के रूप में इस महीने क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा जून 2022 से उपभोक्ताओं को वर्तमान खपत के लिए सब्सिडी दी जाएगी।